हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के पॉइंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्या है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक, इसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। आइए हम लोग देखिए, पहली टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ठीक, क्या है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या है ये है H2, यहाँ कितने परमाणु है? दो पदार्थ। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। दोनों से मिलकर क्या बना? H2O। क्या बन गया? जल। क्या बन गया? जल बन गया। ठीक, पानी बन गया। ठीक है, क्या कह रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही बना ना, रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ। इसमें क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ हैं मिल करके क्या बना? रासायनिक नए गुण धर्म बना। यहाँ हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन भी गैस, यहाँ क्या बना? लिक्विड यानी पानी बन गया, जल बन गया, गुण धर्म भी अलग हो गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, एक इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस और रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिनमें केवल वस्तुओं की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें केवल वस्तुओं की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? रंग, आकृति, आकार का बदल जाते हैं। रंग, आकृति, आकार बदल जाते हैं भौतिक परिवर्तन में। ठीक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। ठीक, जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है? जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, ठीक है, जैसे कि आप चावल लिए, चावल को में पानी में डाल के गर्म करिए, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? भात बन जाएगा ना। क्या है? और रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध का दही बनना। मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक, देखते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षण द्वारा पहचाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षण द्वारा पहचाना जाता है। कैसे कैसे पहचानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है? पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है
गैस का निकलना, गैस का निकास होता है। अगर ये सब हो रहा है तो आप जानेंगे कि हाँ यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशन क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक, देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो ये रासायनिक अभिक्रिया है इसी को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों के अभिकारकों यानी जो ये अभिकारक है ना, ये अभिकारक ये है ना, ये जो अभिकारक है, अभिकारकों और उत्पादों, उत्पाद क्या है? ये है। ठीक, उत्पादों में प्रतीकों के साथ साथ प्रतीक सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था जैसे कि ये क्या है? मैग्नीशियम ठोस है, ऑक्सीजन गैस है, यही ये उनकी भौतिक अवस्था है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, उदाहरण देखते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, ये सब उत्पाद, और ये उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक है। ठीक, आगे देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक, अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? ठीक है, देखते हैं। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी हिस्सा लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये क्या लिया? रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी हिस्सा लिया ना, ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। ठीक, और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जैसे ये क्या उत्पाद ही है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में हुआ है ना। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है भोजन का पाचन, जो भोजन डाइजेशन होता है वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या? एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, ये सब हमारे डेली लाइफ में दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कहने का मतलब है, निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष है रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या रहता है? अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है यहाँ ऑक्सीजन की कितने परमाणु है? 2। सॉरी, हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 2। यहाँ ये, और इस तरफ कितने हैं? इस तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2। इसके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन में 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तब यहाँ 2 से कितने गुणा करना पड़ेगा? 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन भी 4 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ये क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है? बैलेंस बराबर है। यहाँ कह रहा है ना, प्रत्येक पदार्थ में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी अभिकारक में भी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।
रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक यानी एकल, एक मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ए और प्लस बी दोनों मिलकर क्या बना, प्रोडक्ट, उत्पाद में क्या बना, सी बना। ठीक, वैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, कोयले का दहन, कोयले का दहन, जब कोयला को जलाते हैं क्या बनता है, कार्बन अलग हो, कोयले का दहन जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। यहाँ कितने परमाणु हैं, 2। ये क्या ये संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, मिल करके क्रिया करके एक यानी एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, मिलकर क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिए। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल का निर्माण। यहाँ कितना है, यहाँ 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। यहाँ उत्पाद में क्या बना, जल H2O बना। ठीक, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, आप लोग अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, एक अभिकारक, वियोजन अभिक्रिया को जैसा क्या है, एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नोट देखते हैं, नोट में क्या है, नोट में है वियोजन अभिक्रिया कुल 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया जो है ना टोटली 3 प्रकार की होती है। कितने वियोजन अभिक्रिया जो 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, पहला है ऊष्मीय वियोजन यानी गर्म ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। अब हम लोग डिटेल से जानेंगे ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। ठीक, ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी, अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यहाँ भी होगा, वियोजन होगा। ठीक, अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे यानी गर्मी, यानी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कह रहा है, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है अगर ऑक्सीजन को बिजली यानी विद्युत द्वारा यानी करंट देकर अगर तोड़ा जाए तो जो होता है, 2 प्लेटें रहेंगी, एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा। ठीक, ठीक है, जब इस पर करंट दिया जाएगा, पानी रहेगा इसमें, तब जब टूटेगा तो एनोड पर प्लस वाला जाएगा और कैथोड पर माइनस वाला जाएगा। ठीक है,
जब एग्जाम्पल है H2O, जब ऑक्सीजन जब सॉरी एग्जाम्पल है H2O, जब जल को विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा गर्म किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है ना। तो अगर इसको सनलाइट यानी धूप में रखेंगे तो जब सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ेगा, जब ये टूटेगा तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। नोट नोट में क्या कह रहा है? नोट देखते हैं। नोट, इस अपक्रिया का प्रयोग, इसका प्रयोग भी बताया गया है। इसका प्रयोग भी क्या है? बताया गया। इस अपक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अपक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, विस्थापन अपक्रिया परिभाषा है, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व क्या कह रहा है? इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, क्या है? यहाँ आयरन है, यहाँ कॉपर सल्फेट है ना। तो अगर आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो जो कॉपर होता है वो आयरन की तुलना में वीक यानी कमजोर होता है। ठीक, आयरन जो होता है उससे ज्यादा ताकतवर होता है। जब जब ताकतवर वाला जाएगा तो कमजोर वाला क्या करेगा? हटा देगा ना। वही इसमें है। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन के साथ कराएंगे तो कॉपर के जो आयरन के यौगिक होते हैं उसको कॉपर को हटा देते हैं यानी विस्थापित कर देते हैं। तो क्या बनता है? कॉपर आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग निकल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है। अगर सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे तो क्या क्या बन रहा है? बेरिलियम सल्फेट बन रहा है और क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम आयन सोडियम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के जो निगेटिव चार्ज होता है ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। और जो बेरियम का पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट का निगेटिव चार्ज होता है ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। इसीलिए इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच इन दोनों यौगिकों के बीच आयनों की क्या है? आदान प्रदान से होता है। ठीक, नोट नोट क्या कह रहा है देखते हैं। बेरिलियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। बेरिलियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक, जो बनता है बेरिलियम सल्फेट वो सफेद रंग का होता है, अविलेय होता है मतलब घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपचयन अप, अपचयन और उपचयन। ठीक,
हम लोग देखते हैं अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं। पहला है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ठीक। और अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन देखते हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी एक दूसरे के उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? उल्टा है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन कहलाएगा और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो अपचयन कहलाएगा। ठीक। देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। ठीक। आगे देखते हैं संक्षारण। संक्षारण जब कोई वस्तु जब कोई धातु आर्द्रता मतलब अधिक वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु आर्द्रता वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में जब आता है तब धातु क्या होता है? संक्षारित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई बिल्डिंगें बन रही हैं जो उसमें जो लोहे की रॉडें निकली रहती हैं उस पे हवा भी लगता है, बारिश भी होती है, वो देखते हैं धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक। ये क्या है? संक्षारण के एग्जाम्पल है। ये भी संक्षारित हो रही है यानी वस्तु का क्षय हो रहा है, यानी वस्तु नष्ट हो रही है। ठीक। आगे देखते हैं दूसरा है चांदी पर काली परत का चढ़ना। यहाँ जो शादी लिखा है चांदी रहेगा। ठीक। चांदी पर काली परत का चढ़ना जो आप लोग देखते हैं पायल वायल पे हमेशा जो अधिकतर पानी वानी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पायल जो होता है ब्लैक ब्लैक यानी काला काला हो जाता है। चांदी पर काली परत का चढ़ना और तांबे पर क्या पड़ता है? हरी परत का चढ़ना। ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। ठीक। ठीक है। आगे देखते हैं विकृत गंधिता। क्या देखते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? ठीक। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तैलीय मतलब जो तेल में फ्राई हुए हो, जैसे कि चिप्स हो गए हो, कुरकुरे हो गए हो, ये सब क्या तैलीय खाद्य वस्तुएं हैं। ठीक। क्या सामग्री है? वसा वसा और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी चीज बना के रखेंगे तो उसको यूज ना करें, ना खाए पिए तो वो रखे रखे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसकी गंध और स्वाद में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इसीलिए इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो आप लोग मार्केट से चिप्स खरीदते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि इसलिए भरी जाती है ताकि वो काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सके यानी चल सके। दे यानी दुकानदार कब बेचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब कोई खरीदेगा। ठीक। वो अधिक देर तक चल सके इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर पर। ठीक।